से खबर, जहां छावला केस में पुनर्विचार याचिका मंजूर हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पुनर्विचार याचिका को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। जहां कुछ रोज पहले ही सीएम धामी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी। 2012 में दिल्ली के छावला में गैंगरेप हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था। छावला मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से पुनर्विचार याचिका को सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान इस पर आया, जहां मुख्यमंत्री ने इसके लिए उपराज्यपाल का धन्यवाद किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। उम्मीद है कि इस पुनर्विचार याचिका में जरूर हमारे उत्तराखंड की बेटी, पूरे देश की बेटी, जो अन्याय हुआ, जो अनाचार दुराचार हुआ, उसमें न्याय मिलेगा। और हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है, उस बेटी के साथ है। जो भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ कानूनी रूप से, अन्य रूप से, सभी प्रकार से हम उनके साथ खड़े हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। लक्सर में गन्ने के खेत में आग लग गई। जहां कोड़ा कला गांव में गन्ने के खेत में आग लगने की खबर है। तकरीबन 25 बीघा गन्ने की फसल इस बीच जलकर खाक हुई है। जानकारी के बाद काफी देरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड वक्त रहते आती तो नुकसान कम हो सकता था, ये किसानों का कहना है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां अकोड़ा कला गांव में गन्ने के खेत में आग लग गई। 25 बीघा तकरीबन गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। मसूरी में चल रहे सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन था। चिंतन शिविर के दूसरे दिन उद्योग, कृषि, शिक्षा और पलायन के मुद्दे पर चर्चा हुई। जहां चिंतन शिविर के दौरान पहाड़ के विकास के रोड मैप पर भी मंथन हो रहा है। कल धामी कैबिनेट के सभी मंत्री चिंतन शिविर में शामिल होंगे। सरकार द्वारा मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई। पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे कि पहाड़ों का पलायन रुक सके, पहाड़ में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। ये विशेष जो मुद्दे थे, इस पर सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। मुख्य सचिव SS सिंधु के साथ सभी जिले के जिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाए जाने को लेकर अपना एक्शन प्लान बताया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे दिन भी इस चिंतन शिविर में प्रतिभाग किया और उनके द्वारा भी जो अधिकारियों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। उनका ये मानना है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाए जाने को लेकर जो लक्ष्य दिया है उसको हर हाल में पूरा करना है। और इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में अमृत कहीं ना कहीं निकलेगा और उस अमृत से पूरे उत्तराखंड का विकास यहाँ पर होगा। वहीं अगर कल अंतिम दिन की बात करी जाए तो पूरे उत्तराखंड का कैबिनेट मसूरी में मौजूद होगा और ये माना जा रहा है कि कई योजनाओं पर यहाँ पर कल मोहर लग सकती है। मैं सुनील सोनकर, ABP गंगा, मसूरी। वहीं मसूरी में चिंतन शिविर के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नसीहत दी। मुख्य सचिव का कहना था कि अधिकारी ना कहने की आदत छोड़ दें। इस पर अब कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये सब बातें विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगाती हैं। ऐसे चिंतन शिविर करते रहे, पब्लिक की आंख में धूल झोंकने के लिए कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जब तक सरकार का अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा और मंत्रिमंडल का अधिकारियों पर कंट्रोल जब तक नहीं होगा तब तक कोई बड़ा चेंज देखने में नहीं मिल सकता। मेरी बात की पुष्टि हो रही है इस बात से कि सरकार का अधिकारियों पर, प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। नहीं तो मुख्यमंत्री को गड्ढा मुक्त की बात करनी पड़ी, मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग की समीक्षा करनी पड़ी। जो शिक्षा विभाग 2007 में दूसरे नंबर पे था, केरल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य उत्तराखंड होता था, आज। उधर रुड़की में हरीश रावत की पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलोर विधानसभा के हरचंदपुर गांव में हरीश रावत ने पदयात्रा निकाली। इसके बाद उनकी पदयात्रा अलग अलग गांव से होकर गुजरी। हरीश रावत का कहना है कि उनकी यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है और कल भी एक जबरदस्त उत्साहपूर्ण यात्रा रही। आज भी
भारत जोड़ो की भावना के साथ लोग मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। और इसलिए जो है ये जो राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, अब वो धीरे धीरे हर गांव, मोहल्ले, कस्बे की यात्रा बन रही है। और उत्तराखंड चैप्टर में भी हमने कल उदलहेड़ी से शुरू किया है और इसका 25 तारीख को हम धनपुरा में अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने समापन करेंगे। वहीं भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कस रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी अब पलटवार किया है। हरिद्वार कांग्रेस के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने निशंक पर निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो मोदी जी भी कहते हैं कि कांग्रेस विहीन हो जाएगा देश, लेकिन कोई पार्टी जिसका इतिहास 100-150 वर्ष पुराना हो, वो पार्टियां ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है, असंभव बात है। कोई भी कुछ कह सकता है और बड़े लीडरों के प्रति मैं तो यही कहूँगा कि सोच विचार करके बोलना चाहिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत को आज़ाद कर। बढ़ेंगे आगे। प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच के दौरान पार्टी के बड़े नेताओं के ना आने से कांग्रेस की गुटबाजी साफ हो चुकी है। अब कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो प्रीतम सिंह और करण माहरा के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह का प्रदर्शन नहीं था, मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदनासा सिपाही। जो हारने के बाद निराशा थी वो खत्म हुई और उसको कंसोलिडेट करके कार्यक्रम यहाँ हो गया और बहुत अच्छा उसका मैसेज गया। आगे जो भी आह्वान होगा उसमें सभी लोग शिरकत करने का काम करेंगे। लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक हो गया है, तभी तो कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। 21 नवंबर को प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच किया था। उनके कार्यक्रम की ना तो संगठन को जानकारी थी, ना ही पार्टी के किसी बड़े नेता को। यहाँ तक कि प्रीतम सिंह की तरफ से जारी किए गए पोस्टर तक पर कांग्रेस नेताओं के नाम और पोस्टर से वो गायब थे। इसे लेकर कांग्रेस संगठन ने भी नाराजगी जताई थी, मगर अब करण माहरा कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह के प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा था, अगर वो देखता है कि हाँ बड़े स्तर पे भी ये हो रहा है तो उसका अच्छा प्रभाव जाता है। बस ये है कि डिसिप्लिन होना चाहिए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम नेताओं की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ऊपर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम एक बार सत्ता गंवा चुके। इस बार का चुनाव जो हम हारे हैं उसके कारण आप सबको भी पता है और हमारे कार्यकर्ता भी। उधर प्रीतम सिंह के भी सुर अब बदले हुए नजर आने लगे। कांग्रेस के लोगों का प्रदर्शन था और स्वाभाविक बात है, हम सरकार को घेरने में कामयाब हुए और जिस तरीके से लोगों का इसमें आने का काम हुआ और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, तो कार्यकर्ता जो है वो जो है मॉरली जो है वो उसका बूस्टअप भी हुआ है और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उसको ताकत मिली। करण माहरा और प्रीतम सिंह के बीच की तल्खी वैसे किसी से छिपी नहीं है। दोनों ही नेता कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों नेताओं के दिल अब फिर से मिल गए हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी पर सीएम धामी ने भी तंज कसा है। सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। तो वो लोग कांग्रेस के अंदर अपना अपना सब लोग अपने अपने ग्रुप को और अपने अपनी जो उनकी पहचान है या अस्तित्व है उसको बचाने की यात्रा कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विजेता रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने 5 किलोमीटर रेस वॉक में अंडर 16 में गोल्ड मेडल विजेता हिमांशु कुमार और 10 किलोमीटर रेस वॉक में सिल्वर पदक विजेता सचिन सिंह बोहरा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विकास नगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि उनके कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। से संबंधित गोल से संबंधित रास्ते से संबंधित आई है, उन समस्याओं का हमने यहाँ पे जनता जो लोग आए जनता के
उनसे हमने जो समस्याएं हैं उनका निदान यहाँ पे तुरंत गति से हमने किया है। और जिस प्रकार से और भी समस्या है, क्योंकि हमने पहले ही एक अनुरोध किया था सभी से कि सुबह सब आके एक अपना यहाँ रजिस्टर में उसको जानकारी दे दें। जसपुर में बीती रात आगजनी की घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर झुलस गए। इस अग्निकांड को लेकर कंपनी पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। जसपुर से विधायक आदेश चौहान ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जब थर्माकोल बैन है तो थर्माकोल की फैक्ट्रियां चल कैसे रही? इसमें कौन अधिकारी, कौन नेता इसमें सम्मिलित हैं जिनके मतलब संरक्षण में उद्योग चल रहा था? दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अगर अग्निकांड हुआ तो उसकी सुरक्षा के कोई मानक पूरे नहीं थे। तो जो इतने अधिकारी इतनी मोटी रकम लेकर उत्तराखंड की जनता के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, क्या वो आराम से सोए हुए थे? खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अब धीरे धीरे तमाम सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज में जल्द ही MRI मशीन की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही 50 बेड अत्याधुनिक सुविधाओं वाला वार्ड भी बनेगा। MRI मशीन लगने से मरीजों को दूसरी जगह नहीं जाना होगा। सिर्फ एक सिस्वा तिवारी में एक MRI मशीन थी। अभी एक MRI मशीन जो है हमारे यहाँ पे लग रही है और लगभग जो है जनवरी फरवरी तक जो है वो यहाँ पे MRI मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। क्रिटिकल केयर सेंटर 50 बेड का जो बन रहा है, हाईटेक ये बन रहा है, अगर वो बन जाता है तो उससे भी एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर कई डेंजर जोन बन गए हैं, जिनसे सफर करना किसी जोखिम से कम नहीं है। बंदरकोट के पास एक खतरनाक लैंडस्लाइड जोन बन गया है, जिससे सफर करना जोखिम भरा है। ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते पहाड़ों की कटिंग की गई है, जिससे मलबा गिरता रहता है। लोगों का आरोप है कि कार्यदायी संस्थान काम में लापरवाही बरत रही है, जिस वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ऊधम सिंह नगर में एक अभियान चलाया जाएगा। जिले में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों को अलग अलग तरह से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इक्वलिटी की तरफ एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें कल हमने सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ बैठक भी की थी और इसमें हम लोग अगले 15 दिन तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे और लोगों को जेंडर इक्वलिटी, क्राइम अगेंस्ट वीमेन इत्यादि टॉपिकों पर लोगों को हम बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया है। पांडव नृत्य के 15वें दिन चक्रव्यूह का मंचन किया गया, जिसमें महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदते हुए दिखाया गया। ग्रामीणों ने उसी दृश्य का मंचन किया कि कैसे चक्रव्यूह को भेदते समय कौरव सेना अभिमन्यु का वध करती है, और इस दौरान ये भी दिखाया गया कि युद्ध के बाद कैसे दुर्योधन मारा जाता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।